एस एन बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, मतलब एस एन एक पॉजिटिव रियल सीक्वेंस है सच दैट, ये कंडीशन दिया गया है एस एन इक्वल्स टू हाफ इंटू एस एन माइनस वन प्लस एन एस एन माइनस टू, एंड यहाँ पे एन जो है वो ग्रेटर देन फ्रॉम टू है, ठीक है। देन शो दैट एस एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, वो हमें प्रूफ करना होगा, एंड ऑल्सो फाइंड द लिमिट ऑफ एस एन, मतलब जब एन टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब एस एन का वैल्यू क्या होगा वो हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा, तो एस एन अगर कन्वर्जेंट होता है तो इसका मतलब एस एन का जो लिमिट होगा वो एक फाइनाइट वैल्यू होगा। अच्छा, पहले इसे प्रूफ करते हैं ये कन्वर्जेंट होगा। अच्छा देखो, यहाँ पे जब हम n की जगह 1 रखेंगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा हमें, S1 इक्वल्स टू हाफ इंटू, अच्छा सॉरी, n ग्रेटर देन 2 के लिए बोला गया है तो n की जगह 3 रखेंगे, S3 इक्वल्स टू हाफ इंटू, जब n की जगह 3 रखोगे क्या होगा, 3 माइनस 1 होगा 2, S2 प्लस S 3 माइनस 2 होगा 1, ठीक है। अच्छा, एंड जब n की जगह 4 रखेंगे तो होगा S4 इक्वल्स टू हाफ इंटू S 4 माइनस 1 होगा 3 प्लस S 4 माइनस 2 होगा 2। इसके बाद जब n की जगह 5 रखोगे S5 इक्वल्स टू होगा हाफ इंटू S 5 माइनस 1 होगा 4, S4 प्लस S 5 माइनस 2 होगा 3। जब n की जगह हम 6 रखेंगे तो दिस इक्वल्स टू हाफ इंटू S 6 माइनस 1 होगा 5 प्लस S 6 माइनस 2 होगा 4, ठीक है। अच्छा, एंड इसके बाद जब आप एस एन की जगह जब आप m रखोगे तब क्या होगा, n की जगह जब आप m रखोगे तो एस m इक्वल्स टू हाफ इंटू एस m माइनस 1 प्लस एस m माइनस 2। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे S3 इक्वल्स टू है हाफ इंटू S2 प्लस S1, इसका मतलब S3 जो है वो S1 एंड S2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। अब एक बात करते हैं कि S1 बड़ा है या S2 बड़ा है, ये तो हम नहीं जानते हैं, ठीक है ना, S1 बड़ा है या S2 बड़ा है। सपोज आप मान लो कि S2 ही S1 से बड़ा है, ठीक है, S2 इज ग्रेटर देन फ्रॉम S1, ओके। अच्छा, अगर S2 S1 से बड़ा है तो इसका मतलब S3 कहाँ पे होगा, यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। अगर S2 बड़ा छोटा होता, S1 बड़ा होता, तब S3 यहाँ पे होता, तब S3 इज लेस देन फ्रॉम S1 होता, एंड यहाँ पे S3 इज ग्रेटर देन फ्रॉम S1 है, तो हमने ये कंडीशन हमने लिया है, ठीक है। अच्छा, S1 इज लेस देन फ्रॉम S1, तो अच्छा, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे S4 जो है वो है S3 एंड S2 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि S4 इक्वल्स टू हाफ इंटू S3 प्लस S2, तो इसका मतलब S4 S3 एंड S2 के बीच में लाई करेगा। अच्छा, तो यहाँ पे S3 बड़ा होगा या S2 बड़ा होगा, ऑब्वियसली S2 बड़ा है, यहाँ से हमें मिल रहा है S2 बड़ा है S3 से, ओके। अच्छा, एंड यहाँ से हमें मिल रहा है ये। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ से क्या मिलेगा। यहाँ से देखो S5 इक्वल्स टू हाफ इंटू S4 प्लस S3, तो इसका मतलब S5 S4 एंड S3 के बीच में लाई करेगा, तो S3 बड़ा है या S4 बड़ा है, तो यहाँ से हमें मिल रहा है S4 इज ग्रेटर देन फ्रॉम S3, ओके। अच्छा, एंड यहाँ से हमें मिल रहा है S6 इक्वल्स टू हाफ इंटू S5 प्लस S4, तो इसका मतलब S6 जो है वो S5 एंड S4 के बीच में लाई करेगा, तो S4 इज ग्रेटर देन फ्रॉम S5, ओके। अच्छा, तो यहाँ से आप एक चीज़ देखो कि ये जो सीक्वेंस है ना SN जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि अगर S1 इज लेस देन फ्रॉम S2 लेस देन फ्रॉम S3 ऐसा होता तब हम कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, तो ये तो इंक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि S1 एंड S2 के बीच में S3 आ रहा है, S3 एंड S2 के बीच में S4 आ रहा है, S3 एंड S4 के बीच में S5 आ रहा है, तो ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे S1 जो है वो S3 से छोटा है,
ठीक है। अब ये S3 जो है वो S5 से छोटा है, तो इसके बाद जो हमें टर्म मिलेगा S5 इज लेस देन फ्रॉम S7, ठीक है, S7 इज लेस देन फ्रॉम S9। तो ये जो ऑड सीक्वेंस है ना, ऑड टर्म वाला ये जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो S2 जो है वो S4 से बड़ा है, S2 S4 से बड़ा है। अब ये S4 S6 से बड़ा है, अब ये S6 S8 से बड़ा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है इवन टर्म वाला, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, एंड ऑड टर्म वाला जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो Sn सीक्वेंस है, Sn सीक्वेंस का हमें दो सब सीक्वेंस मिल रहा है। Sn जो सीक्वेंस है, Sn ये जो सीक्वेंस है इसका दो सब सीक्वेंस है, एक है S2m एंड दूसरा है S2m+1 ले लो। अब ये S2m जो सीक्वेंस है वो क्या है, इवन टर्म वाला ये डिक्रीज कर रहा है, तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, एंड ये ऑड टर्म वाला जो सीक्वेंस है ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ओके। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ओके। अब ये जो सीक्वेंस है इवन टर्म वाला, ये मोनोटोनिक सीक्वेंस है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, मतलब मोनोटोनिक है। एंड अगर ये जो सीक्वेंस है वो अगर बाउंडेड बिलो होता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड बिलो, तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। एंड सिमिलरली ये सीक्वेंस भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, एंड अगर हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड अबव है, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि ये जो सीक्वेंस है, इन दोनों सीक्वेंस को हम इस सीक्वेंस को बाउंडेड बिलो एंड इसको बाउंडेड अबव दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे n के जगह एक काम करो, 2m रख देते हैं, m = 2m पुट करो, तो हाफ इंटू S2m। अब n के जगह 2p भी रख सकते हो, ये आपकी मर्जी, S2m-2। अच्छा, तो अब देखो S2m जो है, S2m = हाफ इंटू दिस प्लस दिस, तो इसका मतलब S2m इन दोनों के बीच में लाई करेगा, तो S2m लेस देन फ्रॉम, अब क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे S2m-1 होगा, या यहाँ पे S2m-2 होगा, क्या होगा देखो, यहाँ पे अगर हम ये लिखते हैं कि S2m-1 एंड यहाँ पे देते हैं S2m-2, ठीक है। तब ये क्या हो रहा है, S2m-2 इज लेस देन फ्रॉम S2m, तो ये जो इवन वाला है वो क्या आ रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये जो इवन सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का जो इवेंट टर्म्स है वो तो डिक्रीज कर रहा है ना, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब S2m इज लेस देन फ्रॉम S2m-2 एंड ग्रेटर देन फ्रॉम S2m-1 होगा। हाँ, अब ये ठीक है, S2m इज लेस देन फ्रॉम S2m-2, तो ये जो ये इवेंट सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो इसलिए S2m इज लेस देन फ्रॉम S2m-2 होगा, ठीक है। तो ये करेक्ट है, ये गलत है, ये करेक्ट है। अच्छा, तो क्या मिल रहा है हमें, S2m-1 इज लेस देन फ्रॉम S2m, तो इसका मतलब ये जो ऑड, इस सीक्वेंस का जो ऑड टर्म्स है, ये जो ऑड सीक्वेंस है इसका सभी टर्म्स इवन सीक्वेंस से छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि S1 इज लेस देन फ्रॉम S3 इज लेस देन फ्रॉम S5 अप टू S2m-1 इज लेस देन फ्रॉम S2m इज लेस देन फ्रॉम S6 लेस देन फ्रॉम S4 लेस देन फ्रॉम S2, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो इवेंट सीक्वेंस है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ठीक है, एंड बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड बिलो बाय S1 है, ठीक है। इसका लोअर बाउंड क्या है, S1 है, ओके। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो तो कन्वर्जेंट हो गया है। अब ये देखते हैं ऑड सीक्वेंस को, ये ऑड सीक्वेंस है,
ऑड सीक्वेंस जो है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, हाँ ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड बाउंडेड अबव बाई S2, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट हो गया है। ठीक है, तो Sn सीक्वेंस का दो सब सीक्वेंस हमें मिल रहा है, दोनों ही कन्वर्जेंट हो रहा है, तो इसका मतलब Sn जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर इन दोनों सीक्वेंस का, सपोज इस सीक्वेंस का इसका लिमिटिंग वैल्यू है L एंड इसका लिमिट है L डैश, ठीक है, इसका लिमिट है L एंड इसका लिमिट है L डैश। अगर ये L एंड L डैश दोनों अगर इक्वल हो जाता है तब हम कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है Sn वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिखाने की कोशिश करते हैं। चलो, तो यहाँ पे हम m टेंस टू इन्फिनिटी रख देते हैं। जब लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो ये S2m कहाँ पे टेंड कर रहा है, L पे, इक्वल्स टू हाफ इंटू S2m माइनस 1, ये ऑड हो गया है, ऑड टर्म, तो ये सीक्वेंस S2m प्लस 1 ये कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, L डैश पे, L डैश प्लस S2m माइनस 2, 2m माइनस 2 इवेंट टर्म है तो ये L पे कन्वर्ज करेगा, L। ठीक है, अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो होगा 2L इक्वल्स टू L डैश प्लस L, तो दिस इम्प्लाइज 2L माइनस L इक्वल्स टू L डैश, तो दिस इम्प्लाइज L इक्वल्स टू L डैश, तो L इक्वल्स टू L डैश आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है Sn ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। ओके, तो अब हमें दिखाना है कि L इक्वल्स टू क्या है, L का वैल्यू क्या है, मतलब Sn जो सीक्वेंस है इसका लिमिट क्या होगा, तो देखते हैं। अच्छा, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे इन सभी को हम ऐड कर देते हैं। इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तब हमें देखो क्या मिल रहा है, S3 प्लस S4 प्लस S5, S3 प्लस S4 प्लस S5 प्लस अप टू Sm माइनस 1 प्लस Sm। ठीक है, ये मिल रहा है हमें लेफ्ट साइड पे, एंड राइट साइड पे क्या मिलेगा, हाफ, यहाँ से हाफ को कॉमन ले लो। ठीक है, एंड S2 प्लस S2 तो होगा 2S2 प्लस S1 है एक, S1 प्लस S3 2 मिल रहा है 2S3 प्लस S4 भी हमें 2 मिलेगा 2S4। ठीक है, सिमिलरली S5 भी हमें 2 मिलेगा 2S5 प्लस अब 2, अब यहाँ पे देखो Sm माइनस 2 ये भी हमें 2 मिलेगा एंड Sm माइनस 3 ये भी 2 मिलेगा हमें, तो 2Sm माइनस 2 एंड इसके बाद जो टर्म आएगा यहाँ पे Sm माइनस 1, ये सिर्फ एक बार ही आ रहा है Sm माइनस 1। ठीक है, अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज S3 प्लस S4 प्लस S5 प्लस अप टू Sm माइनस 1 के आगे एक टर्म है Sm माइनस 2, इसे मैं लिख लेता हूँ Sm माइनस 1 प्लस Sm। अच्छा, तो हाफ इंटू S1, हाँ हाफ इंटू क्या है S1 एंड प्लस S1 प्लस, अच्छा यहाँ पे यहाँ से हाफ मैंने कॉमन लेता हूँ, S1 एंड Sm माइनस 1 इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद प्लस प्लस S2 S3 S4, यहाँ से मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, हाफ इंटू 2 को मैंने कॉमन ले लिया तो होगा S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 प्लस होगा S4 प्लस S5 प्लस अप टू क्या है 2m माइनस 1, 2 इंटू Sm माइनस 2, तो दिस इक्वल्स टू S3 प्लस S4 प्लस S5 प्लस अप टू Sm माइनस 2 प्लस Sm माइनस 1 प्लस Sm, दिस इक्वल्स टू हाफ इंटू S1 प्लस Sm माइनस 1 प्लस एंड ये 2 एंड ये हाफ कैंसिल, तो दिस प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 प्लस अप टू Sm माइनस 2। ठीक है, अच्छा यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया था तो इसलिए ये 2 नहीं होगा यहाँ पे।
अच्छा तो आप देखो S3 कैंसिल, S4 कैंसिल, S5 कैंसिल, SM-2 कैंसिल। ओके। अच्छा तो यहाँ पे हमें जो मिल रहा है SM-1 प्लस SM। अच्छा अब ये हाफ इंटू SM-1, इसे मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ, हाफ इंटू SM-1 इक्वल्स टू हाफ इंटू S1। ओके तो दिस इम्प्लाइज SM एंड SM-1 माइनस हाफ SM-1, ये क्या होगा, ये होगा प्लस हाफ इंटू SM-1। तो दिस इक्वल्स टू हाफ इंटू अच्छा यहाँ पे एक S2 है तो प्लस S2, हाफ इंटू S1 प्लस S2। ठीक है। अच्छा तो अब जब हम यहाँ पे लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो SM का लिमिट है L, तो L प्लस हाफ इंटू SM-1 इक्वल्स टू L होगा। एट m टेंस टू इन्फिनिटी पे SM-1 का भी लिमिट L होगा, तो इक्वल्स टू हाफ इंटू S1 प्लस S2। तो दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम करेंगे तो हमें मिलेगा 2L प्लस L बाई 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे जब हम एलसीएम करेंगे तो होगा S1 प्लस 2S2 बाई 2। तो ये 2 कैंसिल एंड L प्लस L हो रहा है, 2L प्लस L हो रहा है 3L। तो दिस इम्प्लाइज L इक्वल्स टू आ रहा है S1 प्लस 2S2 बाई 3। ठीक है। तो हमें जो सीक्वेंस दिया गया था Sn, इसका लिमिट हमें क्या मिल रहा है, लिमिट इक्वल्स टू मिल रहा है S1 प्लस 2S2 बाई 3। तो इस सीक्वेंस का लिमिट क्या मिल रहा है, हमें लिमिट मिल रहा है S1 प्लस 2S2 बाई 3। ओके।